प्रथम आचार्य द्रव्य अधिकार का वर्णन करते हैं। द्रव्य अधिकार सूत्र नंबर 1। आलाप पद्धति वचन रचनानुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते। आलाप पद्धति वचन रचनानुक्रमेण नयचक्रस्योपरि उच्यते। आलाप आलाप अर्थात बोलचाल। लप धातु बोलने के अर्थ में होती है और उसमें आंग उपसर्ग पूर्वक आलाप शब्द बना है जो बोलने के अर्थ में प्रयोग होता है। आलाप अर्थात बोलचाल की पद्धति, रीति, ढंग, तरीका। नयचक्रस्य नयचक्र नामक ग्रंथ या जो सम्यक ज्ञान के नयों का जो समूह है, जिसे वस्तु को जाना जाता है, ऐसे नयों के जो समूह रूप वचन की रचना की व्याख्या है, उसके ऊपरी अर्थात ऊपर, उसके आधार से उच्चते कहते हैं। यह जो ग्रंथ है, यह आलाप पद्धति ग्रंथ की जो वचन रचना है, उसका अनुक्रम, उसकी रचना किस अनुसार की गई है तो कहते हैं नयचक्रस्य योपरि, नयचक्र नामक ग्रंथ के ऊपर, या जो नय चक्र सम्यक ज्ञान का अवयव रूप एक हिस्सा स्वरूप जो सम्यक ज्ञान का नय है, प्रमाण नयैरधिगमः। इसमें जो अधिगम में जो नय है, उन नयों को समझाने के लिए, उन नय चक्र को बतलाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की जाती है। सच किमर्थम, इस आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना किस लिए की जाती है? सच किमर्थम, तो कहते हैं द्रव्य लक्षण सिद्धि अर्थम च शुभाव सिद्धि अर्थम च। ध्यान से, ग्रंथ की रचना क्यों की जा रही है? तो द्रव्य लक्षण सिद्धि अर्थम च शुभाव सिद्धि अर्थम च। इस ग्रंथ की रचना द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए। पहला उद्देश्य ग्रंथ का क्या? तो ग्रंथ का पहला उद्देश्य है कि इस ग्रंथ की रचना द्रव्य की सिद्धि, द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए की जा रही है। दूसरा क्या है? च और शुभाव सिद्धि अर्थम च, और पदार्थों के शुभाव की सिद्धि के लिए। शुभ पदार्थों के अनेक स्वभाव हैं। अभी जब इस ग्रंथ को हम विस्तार से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार अनेक प्रकार के स्वभाव हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत हैं, लेकिन नयों के आधार से उनकी सिद्धि संभव है। तो उनकी सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। यदि प्रश्न बने इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, तो इस ग्रंथ के दो उद्देश्य आचार्य भगवंत ने दिए। पहला द्रव्य लक्षण सिद्धि अर्थम और दूसरा शुभाव सिद्धि अर्थम च। द्रव्य के लक्षण की सिद्धि और स्वभाव की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। अब जो सबसे पहला शब्द आया द्रव्य सिद्धि अर्थम च, तो आचार्य प्रश्न करते हुए पूछते हैं द्रव्याणि कानि, द्रव्य कौन है? तो उत्तर में आचार्य लिखते हैं जीव उद्गल धर्माकाश काल द्रव्याणि। पुनः
जीव पुद्गल धर्माधर्माकाश काल द्रव्याणि। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, यह 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का लक्षण स्पष्ट रूप से द्रव्य संग्रह, 6 ढाला आदि ग्रंथों में हमने पढ़ा हुआ है। फिर भी यदि सामान्य से आप जानना चाहें तो जीव किसे कहते हैं, तो जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है। इससे भिन्न जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वे अजीव है, और वह अजीव 5 प्रकार का है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। सबसे पहले पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलः। धर्म क्या है, तो जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण है वह धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य क्या है, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में सहकारी कारण है। काल आकाश द्रव्य क्या है, जो जीव आदि समस्त द्रव्यों को अवगाह देता है वह आकाश द्रव्य है। और काल द्रव्य क्या है, तो जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य जीवादि द्रव्यों के परिणमन में वर्तना में सहकारी कारण है वह काल द्रव्य है। अब इन द्रव्यों के भेद प्रभेद आदि की चर्चा यद्यपि इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य से हम और आप द्रव्य संग्रह आदि का अध्ययन करने से उसे विस्तार से जानते हैं। अब अंतिम शब्द है द्रव्याणि। अब आप सबका स्वरूप तो बतला दिया, लेकिन हमने पूर्व में एक बात उठाई थी, द्रव्य लक्षण सिद्धि अर्थम च। द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए ग्रंथ लिखा जा रहा है। तो द्रव्य क्या है, तो आचार्य कहते हैं द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम, सत अर्थात अस्तित्व, अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। अस्तित्व मतलब क्या है, विद्यमानता, प्रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं एक्सिस्टेंस, प्रेजेंट, मौजूदगी, यही उस द्रव्य का लक्षण है। अरे सत है क्या जिसके प्रेजेंस की चर्चा की जा रही है, तो आचार्य कहते हैं उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और धौव्य से युक्त अर्थात सहित सत है। सामान्य अर्थों में जिसमें उत्पाद व्यय और धौव्य पाया जाता है उसका नाम सत है, और वह सत वाला ही द्रव्य है। उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय अर्थात नष्ट होना, और धौव्य अर्थात नित्य बना रहना। उत्पन्न होना, नष्ट होना और हमेशा बना रहना। नवीन नवीन पर्यायों की उत्पत्ति होना, पूर्व पूर्व पर्याय का विनाश होना, और इन नाश और नए उत्पत्ति के बीच भी जो निरंतर बना रहता है उसका नाम धौव्य है। एक लक्षण पूर्व में हम पढ़कर आए हैं, गुण पर्याय द्रव्यम। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। उस लक्षण की यहाँ पर चर्चा नहीं की, ऐसा क्यों? यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर यह है
कि गुण और पर्याय रूप जो द्रव्य का लक्षण कहा है, और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सतरूप जो द्रव्य का लक्षण कहा है, वह दोनों एक ही बात है। कैसे? तो बस देखते हैं। उत्पाद और व्यय इसका नाम ही पर्याय है। उत्पाद व्यय इसका नाम ही पर्याय है। नई पर्याय का उत्पाद उत्पन्न होना और पुरानी पर्याय का नाश। तो उत्पाद और व्यय ये दोनों का नाम ही पर्याय है। और धौप्यात्मकम गुणम, और जो गुण है वे सदा बने रहने के कारण धौप्यात्मक हैं। इसलिए चाहे गुण पर्याय द्रव्यम कहो, चाहे उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्रव्य लक्षण, दोनों लक्षण एक ही बात है। इति द्रव्य अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार यह आपका द्रव्य अधिकार पूर्ण हुआ।